नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेजी के मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। एक आंख उनकी जा सकती है, लीवर भी डैमेज हुआ है, हाथ की नसें भी कट गई है, लिहाजा उनके लिए दुआएं भी हो रही है। इस बीच हमलावर की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हादी मतार के तौर पर हुई है। इस हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, व्हाइट हाउस तस्लीमा नसरीन सब ने चिंता जताई है। रुश्दी वेंटिलेटर पे है। आखिर कौन है सलमान रुश्दी? तो आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली थी, उसी आधी रात को इनका अविभाजित हिंदुस्तान में जन्म हुआ था और उन्होंने नॉवेल लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रेन, जो कि काफ़ी बेहतरीन निकली और बुकर प्राइज़ वो जीत गए थे। यहीं से वो चर्चित हुए थे। ये उनका दूसरा नॉवेल था। 1988 में उन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेज। इसी से वो विवादों में आ गए थे और फतवे तक उनके खिलाफ जारी हो गए थे। आखिर क्या था इस किताब में? किताब में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को झूठा कहा था और उनकी 12 बीवियों को लेकर के भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। इसके बाद हिंदुस्तान समेत तमाम जगहों पे ये बुक बैन हो गई थी। 1989 में ईरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। ये किताब 1988 में आई थी। कुछ ही दिन बाद मुंबई में हुए एक दंगे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन की सड़कों पे रुश्दी के पुतले फूके गए, किताबें जला दी गई। इसके बाद रुश्दी करीब एक दशक सेफ हाउस में रहने को मजबूर हो गए। बता दें कि भारत में वो जन्मे, ब्रिटेन के नागरिक रहे लंबे अरसे तक और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की भी नागरिकता ले ली और अब वहीं पर बस गए हैं। इसी बीच ये हमले की खबर आ रही है। खुद को गैर मुस्लिम बताते हैं और नास्तिक भी। उनके इस नावल के चलते ही उन्हें 1988 के बाद से जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए। उनकी भारत वापसी मुश्किल हो गई, यहाँ तक कि कई लिटरेरी फेस्टिवल यानी साहित्योत्सव में वो चाह कर भी भारत नहीं आ सके थे। इस्लामिक कट्टरपंथी सलमान रुश्दी के नावल सैटेनिक वर्सेज से इतना उखड़े, इतना नाराज हुए कि उन्हें जान से मरवा देने को आतुर हो गए। ईरान में गणतंत्र के संस्थापक सुप्रीम नेता अयातुल्लाह रोहिला खुमैनी ने 1989 में उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया था। ईरान से मिली कोई धमकी कोई मामूली धमकी नहीं थी। रुश्दी को मारने वाले को $30 लाख इनाम देने की घोषणा की गई थी। 2012 में उन्हें एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली थी। ईरान के ही एक धार्मिक संगठन ने उनकी हत्या के लिए इनाम की राशि को $30 लाख से बढ़ा करके $33 लाख कर दिया था। बता दें कि सैटेनिक वर्सेज नावल के जापानी अनुवादक हितोशी इगाराशी थे और उनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। इसके इटालियन अनुवादक और नॉर्वे के प्रकाशक एक हमले में बाल बचे थे। बैन किए जाने से रुश्दी बहुत ही दुखी हुए थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सैटेनिक वर्सेज पर बिना जांच पड़ताल के बैन लगा दिया गया। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।